वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो डेटा रिप्रेजेंटेशन वाली देखी होगी और अभी तक आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 6 की मैट्रिक क्लास और सिनबोर्ड की जो न्यू बुक कंप्यूटर साइंस की है। अब हम बगैर टाइम इसके टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट सबसे पहले होता क्या है? लॉजिक गेट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन अ डिजिटल सिस्टम। भाई लॉजिक गेट एक ऐसा गेट होता है या ऐसा एक सर्किट होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर। हमारे जो कंप्यूटर, मोबाइल, एसेसरीज होती हैं उनके अंदर जो सर्किट होते हैं उनका सबसे जो है ना लॉजिक गेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि उनके जो सर्किट होते हैं उनके सर्किट के अंदर जो चिप्स लगी हुई होती है उनका कोई ना कोई काम होता है। एक कहीं जा रही है, कहीं जा रही है यानी कि कनेक्टेड होती है वो चिप्स एक दूसरे से, तो वो ऐसा गेट काम करती हैं कि कोई काम करना है नहीं करना है, ये हम आगे फर्दर देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर लॉजिक गेट्स के अंदर कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। ये जो है ना बेसिक यूनिट होते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट के, यानी कि बिल्कुल बेसिक वाले जो सर्किट होता है ना, कोई भी सबसे बेसिक सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। और ये तीन हमारे पास बेसिक लॉजिक सर्किट गेट होते हैं, यानी बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जो तीन है हमारे पास सबसे बेसिक। वो कौन कौन से? एक है एंड, एक है और एक है नॉट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके काम क्या क्या होते हैं। अभी के लिए खाली आप ये समझ लें कि बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर हमारे पास तीन बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। और बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टास्क को परफॉर्म कर सके। अब हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। ये जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बो होते हैं बेसिक लॉजिक गेट के। यानी कि अगर बेसिक लॉजिक गेट 3 है तो किसी भी दो लॉजिक गेट्स को मिलाकर इनका एक गेट बनेगा। और ये जो आप लोग की बुक में है ये दो ही है यहाँ पर, एक है नैंड और एक है नॉट। नैंड के अंदर एंड फॉर यहाँ पर नॉट है और यहाँ पर एंड है, यानी कि दो लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट से बना हुआ ये एक गेट है, यानी कि एक नॉट और एक एंड, इन दोनों को मिलाकर ये एक गेट बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो किसी भी बेसिक लॉजिक गेट्स को मिला के बनाया जाने वाला गेट होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसके अंदर हमारे पास दो है आप लोगों की बुक के अंदर, तो एक है नैंड और दूसरा है नॉर। नॉर के अंदर एक और है और एक नॉट है, यानी कि नॉट और, यानी कि ये भी दो बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर बना हुआ और ये भी दो बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें कॉपी करनी है तो आप लोग कॉपी कर लें। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी चीजें डालता ही रहता हूँ, तो आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न कर पाए। और अगर आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लें। चैप्टर नंबर 6 है ये, इसके मैं सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर डेफिनेशन और थ्योरी के साथ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई इसको लाइक भी करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें। अगर आप लोगों को कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं।